हॉकी मैच में रांची रॉयल्स को होम ग्राउंड में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है और इसके साथ ही लगातार दूसरी हार के बाद रांची रॉयल्स टीम के लिए अब आगे की राह मुश्किल हो गई है। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने मेजबान टीम रांची रॉयल्स को 2-1 से हरा दिया है और यह शानदार मुकाबला निकी प्रधान और सलीमा टेटे की टीमों के बीच हुआ और काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, हॉकी के मैच में होम ग्राउंड में रांची रॉयल्स की टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, हॉकी के जितने प्रशंसक होंगे खासकर रांची के, उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी। यहाँ जैसा आपने कहा कि एक तरफ सलीमा टेटे कप्तान थी सविता पुनिया के साथ सूरमा हॉकी क्लब की, दूसरी तरफ निकी प्रधान कप्तान थी रांची रॉयल्स की और उनमें झारखंड की कई खिलाड़ी शामिल थी। लेकिन अंततः आपको मैच के परिणाम को देखने के बाद कहना पड़ेगा कि सलीमा के सूरमाओं ने निक्की प्रधान के रांची रॉयल्स टीम का खेल इस टूर्नामेंट में बिगाड़ दिया है। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी संग लेकर डूबेंगे, तो एग्जैक्टली यही हुआ। सूरमा हॉकी क्लब पहले से ही जो 4 मैच गंवा चुकी थी तो वो फाइनल की रेस से बाहर थी। रांची रॉयल्स जो है उस फाइनल की रेस में बना हुआ था, लेकिन आज की हार के बाद ये ऐसा अब दिखता है कि रांची रॉयल्स के लिए भी फाइनल खेलना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रांची रॉयल्स के पास सिर्फ एक मैच अब बचा हुआ है जो कि एसजी पाइपर्स के साथ खेला जाएगा। एसजी पाइपर्स जो है अभी टॉप की टीम बनी हुई है और उसने जो है अपने 4 मैचों में 3 में जो है वो जीत हासिल की है। तो एक मजबूत स्थिति में आपको एसजी पाइपर्स की टीम है, तो उससे रांची रॉयल्स को हर हाल में जीतना होगा और न सिर्फ उसको हर हाल में जीतना होगा, ये भी आपको उसको कामना करनी होगी कि जो आपको रांची बंगाल टाइगर्स की टीम है वो अपने दोनों मैच हार जाए। तो क्या ऐसा होगा? क्योंकि बंगाल टाइगर्स के पास अभी 2 मैच बचे हुए हैं, उसको एक सूरमा हॉकी क्लब के साथ मुकाबला खेलना है और एक एसजी पाइपर्स से मुकाबला खेलना है। तो अगर आप प्रेजेंट पॉइंट टेबल को देखें तो एक बात तो साफ दिख रही है कि एसजी पाइपर्स की टीम ऑलमोस्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अगर ऑलमोस्ट लगाकर ही कहना है तो रांची बंगाल टाइगर्स दूसरी फाइनलिस्ट हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रांची रॉयल्स के लिए आज का मैच जीतना बेहद जरूरी था। इनफैक्ट अगर कल भी वो जीत गए होते तो उनका काम बन जाता, लेकिन कल भी एक क्लोज फाइट में जो है हार का सामना करना पड़ा रांची रॉयल्स को और आज भी रांची रॉयल्स को एक नजदीकी मुकाबले में जो है शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो आप रांची रॉयल्स की टीम को थोड़ी दुर्भाग्यशाली कह सकते हैं कि अच्छा खेलने के बावजूद जो है वो जो है फाइनल में पहुंचने के लिए अब न सिर्फ अपने प्रदर्शन बल्कि दूसरे टीम के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। तो अब वो करिश्मा होता या नहीं, खैर फिलहाल जो आज मुकाबला खेला गया हाई वोल्टेज मैच हुआ ये, जबकि तीसरे और चौथे नंबर की दोनों टीम थी। रांची रॉयल्स तीसरे स्थान पर और सूरमा हॉकी क्लब चौथे स्थान पर। और देखिए सूरमा हॉकी क्लब को इससे पूर्व के अपने 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। सलीमा टेटे, सविता पुनिया जैसी स्टार खिलाड़ी, पेनी स्क्विब जैसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के होते सूरमा हॉकी क्लब जो है वो मुश्किल में रही और एक भी जीत उसको नहीं मिली थी। तो आज वो इस इरादे से ही उतरे थे कि खुद को साबित करना है, अपनी टीम पर भरोसा करना है और पहले मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला सूरमा हॉकी क्लब को। पहला पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया, लेकिन दूसरे पेनल्टी कॉर्नर में पेनी स्क्विब ने कोई गलती नहीं की और तख्ता खटका दिया और सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 की बढ़त मिल गई। जब मैं कहता हूं कि रांची रॉयल्स की टीम थोड़ी दुर्भाग्यशाली रही तो इसलिए कहता हूं कि पहले ही क्वार्टर में कुछ ही मिनटों बाद रांची रॉयल्स की टीम ने ऑलमोस्ट गोल कर दिया था। गोलकीपर बीट हो चुकी थी,
पीछे जो गोल लाइन होता है, गेंद वहां तक पहुंच चुकी थी। अगर आप देखें तो वो दिखता है कि आउटर लाइन को वो टच कर रही थी और लगा कि अब गेंद सड़क के गोल पोस्ट के अंदर चली जाएगी, लेकिन वहीं पर पेनी स्क्विब जो है उसे क्लियर कर देती हैं और अपनी टीम के ऊपर से खतरा टाल देती हैं और रांची रॉयल्स का के लिए जो वो संभावित गोल था वो टल जाता है और बढ़त जो है वो सुरमा हॉकी क्लब के पास ही रहता है। यही स्कोर सुरमा हॉकी क्लब 1 रांची रॉयल्स 0 हाफ टाइम तक रहता है। मतलब दूसरे क्वार्टर में भी दोनों में से कोई टीम गोल नहीं कर पाती। तीसरे क्वार्टर में रांची रॉयल्स की टीम धावा बोलती है, एक उसके अंदर हड़बड़ी दिखती है कि उसे गोल करना है और 34वें मिनट में उसको वो सफलता मिल ही जाती है। हेना कार्टर ने एक बेहतरीन मूव बनाया राइट फ्लैंक से और जिस तरह से कुछ एक खिलाड़ियों को डॉस देते हुए ऑगस्टीना के लिए गेंद बढ़ाई और ऑगस्टीना ने कोई गलती नहीं की और मुकाबला बराबरी पर आ गया 1-1। रांची रॉयल्स 1 सुरमा हॉकी क्लब 1। इसके बाद जब खेल आगे बढ़ता है तो एक पीसी मिलता है पेनल्टी कॉर्नर रांची रॉयल्स को, लेकिन वो बेकार जाता है। जबकि वो पेनल्टी कॉर्नर अच्छा लिया गया था, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स ने कमाल का खेल दिखाया सुरमा हॉकी क्लब की तरफ से और उस खतरे को टाल दिया। लेकिन आपको इन सब के बीच रांची रॉयल्स के डिफेंडर से 38वें 39वें मिनट में एक बड़ी गलती होती है। वो जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थी सुरमा हॉकी क्लब को उनको पुश करती हैं और फिर वहां पर पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। रांची रॉयल्स के खिलाड़ियों के रिक्वेस्ट पर उसको जो है फिर से एक बार रिव्यू किया जाता है उसका, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक बना रहता है और इस बार पेनी स्क्विब कोई गलती नहीं करती और फिर से एक और गोल करती हैं और बढ़त जो हो जाती है सुरमा हॉकी क्लब की 2-1 की हो जाती है। इसी पर तीसरा क्वार्टर समाप्त होता है और इसी पर चौथा क्वार्टर भी समाप्त होता है, जबकि फाइनल हूटर बजा था। तो जो ये बता रहा था कि सुरमा हॉकी क्लब ने रांची रॉयल्स को 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित कर दिया है। तो रांची रॉयल्स के लिए यह हार किसी झटके से कम नहीं है और जब आप 2 दिन में 2 मैच हारते हैं तो आप इस स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। रांची रॉयल्स की टीम के पास भी आज अवसर थे, लेकिन वो कुछ अवसर जो चूकी रांची रॉयल्स की टीम उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। और अब जबकि कुछ एक मैच ही बचे हुए हैं, स्थिति लगभग क्लियर होते हुए दिख रही है कि एसजी पाइपर्स और रांची बंगाल टाइगर्स जो है वो फाइनल की प्रबल दावेदार हो गई हैं और रांची रॉयल्स को अब अगला मुकाबला एसजी पाइपर्स से तो हर हाल में जीतना ही है। यह भी मनाना है कि जो रांची बंगाल टाइगर्स की टीम है वो अपने दोनों मैच हार जाए। अगर दोनों मैच बंगाल टाइगर्स हार जाती है तो वैसी परिस्थिति में रांची रॉयल्स अगर एसजी पाइपर्स को शिकस्त दे दे तो वो फाइनल में जा सकती है। तो आज सलीमा टेटे की टीम ने रांची रॉयल्स को दर्द दिया है। अब अगर एसजी पाइपर्स बंगाल टाइगर्स को हरा दे तो वो दवा भी सलीमा टेटे की टीम के पास ही होगी कि वो भी जो है आपको रांची बंगाल टाइगर्स को शिकस्त दे। तो वैसी स्थिति में जो है रांची रॉयल्स के पास फाइनल में जाने का अवसर हो सकता है। चलिए तो इंतजार किया जाए कि क्या रांची रॉयल्स को फिर से एक बार किस्मत पलटी खाएगी या फिर आगे क्या होगा, इसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा।